बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 2 जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 2.3 के सवाल। आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.4। तो सबसे पहले देखते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण दिया है 14वां, 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, 2 अंकों वाली संख्या है जैसे 63, तो इसका एक इकाई अंक है और एक दहाई अंक है। क्लियर? तो हमने इकाई अंक को मान लिया x। देखिए हल। माना कि संख्या का इकाई अंक बराबर x। क्लियर? तब दहाई अंक क्या हो जाएगा, देखिए तब दहाई अंक बराबर, देखिए इसका दहाई अंक क्या हो जाएगा, x प्लस 3। ये कैसे हुआ, उन्होंने क्या बोला है, दोनों अंकों में अंतर 3 का है। अंतर निकालना है मतलब घटाएंगे। तो देखिए x प्लस 3 में से इकाई अंक x घटाया तो क्या हुआ, ये प्लस x, ये माइनस x कट गया और 3 का अंतर आ गया जो कि दिया गया है। तो यदि आप इकाई अंक x मानते हो तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, x प्लस 3। क्लियर हुआ? आगे देखिए, अर्थात दी गई संख्या क्या हो जाएगी, क्या करते हैं, ये अगर 63 है तो इसको क्या लिखते हैं आप, 6 गुणा 10। दहाई अंक में 10 का गुणा होता है प्लस इकाई अंक 3, तो क्या हो जाता है, 60 प्लस 3 बराबर 63 होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, दहाई अंक में किसका गुणा कर देंगे, 10 का। तो 10 गुणा x प्लस 3। संख्या को विस्तृत रूप में लिखना सीखा है आपने पिछली कक्षाओं में। दहाई अंक में 10 का गुणा प्लस इकाई अंक, प्लस इकाई अंक क्या है, x। ब्रैकेट खोलते हैं वितरकता से, 10 का गुणा x में 10 का गुणा 3 में। देखिए 10 गुणा x 10x प्लस 10 गुणा 3 हो गया 30 प्लस x। कुछ प्लस हो रहा है क्या, देखते हैं। 10x प्लस x कितना हो जाएगा, 11x प्लस 30। यहाँ तक क्लियर? आगे पढ़ते हैं। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर, अब अंकों को बदल दिया, इकाई अंक बन गया दहाई अंक और दहाई अंक बन गया इकाई अंक। तब देखिए अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, दहाई अंक की जगह अब क्या आ जाएगा, x जो इकाई अंक है। तो दहाई अंक में किसका गुणा करते हैं, 10 का, 10 गुणा x हो जाएगा प्लस इकाई अंक। इकाई अंक क्या बन जाएगा, जो यहाँ दहाई अंक है, x प्लस 3, प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 3। यहाँ तक क्लियर? इसको भी हल करिए। 10 गुणा x हो गया 10x प्लस x प्लस 3, 10x और x 11x प्लस क्या बचा है, 3। आगे प्रश्न में क्या दिया गया है, इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो पहले वाली संख्या में क्या जोड़ना है, अंकों को बदलकर प्राप्त जो संख्या हुई है उन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 143। क्लियर? देखते हैं, समीकरण बनाएंगे अब हम प्रश्नानुसार। क्या ऐड करना है, 11x प्लस 30, इसके अंदर जोड़ना है अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या जो कि है 11x प्लस 3। तो क्या मिलना चाहिए, इन दोनों का योग 143 होता है, प्रश्न में दिया गया है। अब समीकरण बन जाएगी, हल करते हैं। देखिए, या 11x और 11x 22x प्लस 30
और 3 33 बराबर आ गया 143। क्लियर। चरभाग एक तरफ, अचरभाग दूसरी तरफ। देखिए, या 22x यहीं रखेंगे, 33 अचर भाग है उसको आप पक्षांतरण करेंगे, प्लस 33 उधर जाके हो जाएगा माइनस 33। आगे देखिए, या 22x बराबर 3 में से 3 गए तो बचे 0, 4 में से 3 चले गए तो बचा 1 और क्या बच गया है 1, तो प्राप्त हुआ 110। अब x के साथ गुणे में है 22, इस 22 का पक्षांतरण करेंगे तो किस में बदल जाएगा, भाग में। देखिए, या x बराबर 110 बटा 22, काटिए कटता है तो 11 एकम 11 और 0, 11 दूनी 22, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। क्लियर। या x बराबर 5। क्लियर हुआ। अब पूछा क्या है, संख्या ज्ञात करिए, तो इकाई अंक मिल गया x, दहाई अंक हो जाएगा x प्लस 3। देखिए, अतः दी संख्या का इकाई अंक क्या आ गया, x मतलब 5 और दहाई अंक क्या हो जाएगा, x प्लस 3 मतलब 5 प्लस 3 8। इसलिए दी गई संख्या, इसलिए दी संख्या क्या हो जाएगी 8 और 5 दहाई अंक और इकाई अंक, तो 85। क्लियर हुआ। उदाहरण नंबर 14। अब हम करते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण 15वां। देखिए क्या दिया गया है, अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की दुगुनी है। तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि हम किसकी आयु माने। श्रिया की आयु यदि आप मान लेते हैं x, तो अर्जुन की आयु कितनी हो जाएगी, दुगुनी, 2 का गुणा कर देंगे 2x। क्लियर। देखिए, माना कि श्रिया की आयु बराबर कितनी मान लेंगे, x वर्ष है। अतः अर्जुन की आयु, अतः अर्जुन की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, दुगुनी करना है, 2 का गुणा किया, 2 गुणा x बराबर 2x वर्ष। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की आयु आपको निकालनी है, तो क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पहले श्रिया की आयु कितनी हो गई, श्रिया की आयु अभी x वर्ष की, तो 5 साल पहले कितने की थी, x माइनस 5। 5 वर्ष बाद पूछते हैं तो क्या कर देते हैं, x प्लस 5, और 5 वर्ष पहले बोला है तो x माइनस 5 वर्ष। क्लियर। तो यहाँ क्या जाएगा, x माइनस 5 वर्ष। इसी प्रकार अर्जुन की आयु लिखिए, 5 वर्ष पहले की अर्जुन की आयु, अभी वो 2x वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले क्या था, 2x माइनस 5। तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 5 वर्ष। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। आगे देखते हैं। 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रिया की आयु की तिगुनी थी। तो प्रश्नानुसार समीकरण बनाते हैं। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले उसकी मतलब अर्जुन की आयु, अर्जुन की आयु कितनी थी, 2x माइनस 5। क्या रिलेशन दिया देखो, 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की तिगुनी थी, और 5 वर्ष पहले श्रिया की आयु थी x माइनस 5, इसकी तिगुनी थी, तो किसका गुणा करना होगा इसमें, 3 का। तो अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अर्जुन की 5 वर्ष पहले की आयु श्रिया की 5 वर्ष पहले की आयु की तिगुनी थी, तो इसमें 3 का गुणा कर दिया। समीकरण कैसे बनी समझ आया। अब इसको हल करते हैं। देखिए, या 2x माइनस 5 यहीं रखें,
3 का गुणा इसमें भी होगा, 3 का गुणा इसमें भी होगा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? वितरकता। तो 3 गुणा x 3x माइनस 5 गुणा 3 15। अब क्या करेंगे? चर भाग एक तरफ और चर भाग दूसरी तरफ। देखिए, या 2x यहीं रहने देते हैं, 3x इधर प्लस का है, पक्षांतरण करने पर बदल जाएगा -3x। तो यहाँ हो गया -3x इज इक्वल टू, इधर क्या पड़ा है? -15 पहले से रखा है, और -5 का पक्षांतरण करने पर बदल जाएगा +5 +5। क्लियर? आगे हल करते हैं। या देखिए 3x बड़ा है 2x से और चिन्ह है माइनस का, तो उत्तर आएगा माइनस में। 3x में से 2x घटाए तो बच गया x -x। 15 बड़ा है तो चिन्ह आएगा माइनस, 15 में से 5 गए तो बच गए -10। क्लियर? माइनस से माइनस दोनों तरफ हट गया, तो क्या बच गया? x बराबर 10। क्लियर? देखो अब पूछा क्या है? दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो आपको x मिल गया, मतलब श्रेया की आयु मिल गई, और उसकी दुगुनी करके आप अर्जुन की आयु निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे? अतः श्रेया की आयु बराबर कितनी हो गई? 10 वर्ष, एवं अर्जुन की आयु कितनी हो गई? 2x। 2 गुणा x का मान 10, मतलब 20 वर्ष। क्लियर हुआ? आप अगर अपने उत्तर की जांच करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, जांच, ये सिर्फ अपने उत्तर सही है या नहीं इसके सेटिस्फेक्शन के लिए। देखिए क्या लिखा है? 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले की आयु किसकी? श्रेया की आयु कितनी हो जाएगी? अभी वो है 10 वर्ष की, तो 5 वर्ष पहले कितने की थी? 5 वर्ष की। 5 वर्ष, और अर्जुन कितने इयर्स का था? अभी वो 20 वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले कितने का था? 15, -5 कर दिए, 15 वर्ष। ठीक है, अब क्या लिखा है? 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी। देखिए, श्रेया की आयु थी 5, इसकी तिगुनी करेंगे, 5 तिया 15, तो आ रहा है 15 अर्जुन की आयु तिगुनी। श्रेया की आयु 5 वर्ष पूर्व की, उसको तिगुना करने पर 5 वर्ष पूर्व की अर्जुन की आयु आ रही है, आ रही है। तो इसका मतलब जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह सही है। क्लियर? कैसे चेक किया? अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.4 और प्रश्न नंबर पहला। क्या दिया है? पढ़ते हैं। अमीना एक संख्या सोचती है। ठीक है, हमें नहीं पता उसने क्या सोचा, तो हमने मान लिया सोची गई संख्या x है। देखिए आगे, माना कि सोची गई संख्या बराबर x। क्लियर? आगे देखते हैं। वह इसमें 5/2 घटाकर, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? इसमें से घटाए हैं 5/2, 5/2 घटाकर परिणाम को, ये परिणाम प्राप्त हुआ 5/2 घटाने पर, परिणाम को 8 से गुणा करती है। इसको किससे गुणा किया उसने? 8 से। तो आगे क्या लिख देंगे? 8 से। अब जो परिणाम मिलता है, ये पूरा परिणाम, वह सोची संख्या की तिगुनी है, और सोची क्या थी? संख्या x। इसका तिगुना करने के लिए 3 का गुणा कर दिया। समीकरण कैसे बनी समझ में आ गया? सोची संख्या x, उसमें से 5/2 घटाया, जो परिणाम प्राप्त हुआ उसमें 8 का गुणा किया, और ये किसके बराबर है? सोची संख्या के तिगुने के बराबर। क्लियर हुआ? आगे हल करते हैं। देखिए, या वितरकता 8 गुणा x, 8 गुणा 5/2। देखिए
8 गुणा x तो 8x माइनस 8 गुणा 5/2। क्लियर? आगे देखते हैं। बराबर में क्या रखा है? 3x। कुछ कट रहा है तो काटते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8। आगे देखिए, या 8x, यहाँ क्या बच गया? माइनस 5 चौक 20 और उधर क्या पड़ा है? 3x। क्लियर? या 3x का पक्षांतरण इधर करेंगे तो 8x प्लस का 3x इधर आया तो बन गया माइनस का 3x, माइनस का 20 उधर गया तो बन गया प्लस 20। या 8x में से गए 3x तो बच गए 5x बराबर 20। या x बराबर क्या बन गया? 20। 5 गुणे में है, पक्षांतरण करने पर बदल जाएगा भाग में, तो इधर आ गया ये भाग में। कुछ कट रहा है तो काटते हैं। 5 एकम 5, 5 चौक 20। या x बराबर कितना हो गया? 4। क्लियर? तो सोची गई संख्या, आपको पूछा है कि वह सोची गई संख्या ज्ञात करनी है, तो सोची गई संख्या x मानी थी, अतः सोची गई संख्या बराबर x। अतः सोची गई संख्या बराबर 4। क्लियर? आप यदि इसकी भी जांच करना चाहें तो क्या करेंगे? LHS और RHS में मान रखेंगे x का और दोनों आ जाने चाहिए बराबर। देख लेते हैं फटाफट से। देखिए जांच, LHS देखिए क्या दिया गया है? 8, x की जगह रखेंगे 4 माइनस 5/2। 4 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं। लघुत्तम लिया, 2 और 1 का लघुत्तम आया 2। 2 में 1 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 2। 2 गुणा 4, 4 दूनी 8 हो गया यहाँ, माइनस 2 में 2 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 1। 1 गुणा 5, 5। तो क्या मिल गया? 8। 8 में से 5 गए तो 3/2। काटिए, 2 चौक 8, 4 दिया 12। क्या मिला है आपको? 12। ये हल किया है LHS। अब देखते हैं RHS। RHS में क्या दिया गया है? 3x। तो 3 गुणा x की जगह क्या रखेंगे आप? 4। तो 4 दिया 12। इसलिए क्या लिख सकते हैं? LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब जो हमको उत्तर प्राप्त हुआ है x बराबर 4 वह सही है। क्लियर? ये था प्रश्न पहला। अब करते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। देखिए क्या दिया गया है? 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। क्लियर? तो दूसरी संख्या माननी पड़ेगी x, तो पहली हो जाएगी 5 गुनी मतलब 5x। देखिए हल, माना कि दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है, तब पहली संख्या क्या हो जाएगी? तब पहली संख्या कितनी है? 5 गुनी है, तो 5 गुणा x। क्लियर हुआ? कैसे लिख दिया ये? आगे देखते हैं। प्रत्येक संख्या में 11 जोड़ने पर, अब क्या लिखेंगे? प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली दूसरी संख्या, तो या फिर पहली लिख लेते हैं। पहली संख्या क्या बन जाएगी? 5x प्लस 21। क्लियर? और दूसरी संख्या क्या बन जाएगी? इसमें भी क्या जोड़ दिए हैं? दूसरी संख्या x थी, x में जोड़ दिए 21। आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। जो ये पहली संख्या है 5x प्लस 21, वह दूसरी संख्या की कितनी हो जाती है? दुगुनी। दुगुनी मतलब 2 का गुणा। ये लिखा है आपने प्रश्नानुसार। कैसे लिखा देखिए वापस से। 21 जोड़ने पर पहली संख्या, मतलब ये पहली संख्या
दूसरी संख्या की दोगुनी हो जाती है, 2 का गुणा कर दिया। समझ में आया? इसे हल करते हैं। या 5x प्लस 21 यहीं रहने देते हैं, वितरकता से 2 का गुणा x में, 2 का गुणा 2 में, तो 2 गुणा x कितना हो जाएगा? 2x प्लस 21 दूनी 42। हल करेंगे आगे। या x का पार्ट एक तरफ और अचर भाग एक तरफ। यहाँ पहले से क्या है? 5x, इधर क्या था? 2x, पक्षांतरण करने पर -2x बराबर पहले से क्या रखा है यहाँ? 42 और प्लस का 21 उधर गया तो -21। क्लियर? हल करते हैं आगे। या 5x में से 2x गया तो बच गया 3x। ठीक है, अब 42 में से 21 गए तो बच गए 21। क्लियर? या x बराबर 3 गुणे में पक्षांतरण करने पर गुणा बदलता है भाग में, तो 21 के भाग में कौन आ जाएगा? 3। 21 के भाग में आ गया 3, कट रहा है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। या x बराबर क्या प्राप्त हुआ? 7। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है? संख्याएं ज्ञात करिए, तो आप निकाल सकते हैं अब x का मान रख के। अतः पहली संख्या कितनी मानी है आपने? 5x, 5 गुणा x का मान 7, 5 7 35। और दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या कितनी मानी है आपने? x, तो x का मान कितना है? 7, तो एक 7 है और एक 35 प्राप्त हुई। समझ में आया? करते हैं अगला प्रश्न, तीसरा। देखिए क्या दिया गया है। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 3 है। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या है, जैसे अपन ने उदाहरण में किया था, अंकों का योग दिया गया है 9, तो मान लेंगे इकाई का अंक। देखिए कैसे हल। माना कि दी संख्या का इकाई अंक बराबर x है, तब दहाई अंक क्या हो जाएगा? दहाई अंक क्या हो जाएगा? 9 माइनस x। अब ये कैसे हुआ? देखिए क्या दिया गया है, दोनों अंकों का योग 9 है। अब दोनों अंकों को योग करिए तो 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, क्या बच गया? 9, जो कि दिया गया है 9 अंकों का योग। तो क्लियर हुआ? आपने इकाई अंक x माना है तो दहाई अंक क्या हो जाएगा? 9 माइनस एक्स। क्लियर? तब दी गई संख्या, अर्थात दी गई संख्या क्या हो जाएगी? दी गई संख्या क्या हो जाएगी? दहाई अंक में किसका गुणा करते हैं? 10 का, प्लस इकाई अंक मतलब x, खोलते हैं ब्रैकेट, 10 का गुणा 9 में होगा, 10 का गुणा x में होगा, 10 गुणा 9 90 माइनस 10 गुणा x 10x प्लस x। हल करिए, आगे होता है तो 90, 10x और x, 10x माइनस का है, x प्लस का है तो घटाएंगे और चिन्ह आएगा माइनस का, तो ये बन जाएगा माइनस 9x। क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, तो क्या होगा? अंकों का स्थान बदलेंगे, इकाई अंक बन जाएगा दहाई अंक और दहाई अंक बन जाएगा इकाई अंक। देखिए कैसे अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो गई? देखिए ये दहाई अंक बन गया इकाई अंक और ये जो इकाई अंक है वो बन गया दहाई अंक,
और दहाई अंक में किसका गुणा करना होता है? 10 का। तो 10 गुणा क्या करेंगे? x प्लस इकाई अंक ये रहा 9 माइनस एक्स। क्लियर? इसको हल करते हैं। 10 गुणा x 10x प्लस 9 माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए 10x प्लस का है और माइनस एक्स, तो बच गया 9x प्लस क्या है ये 9x प्लस 9। आगे पढ़ते हैं। अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी संख्या से 27 अधिक है। देखिए अब कैसे इक्वेशन बनेगी? प्रश्नानुसार अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या कौन सी प्राप्त हुई है? ये। तो 9x प्लस 9। दी संख्या कौन सी है? 90 माइनस 9x। तो ये जो संख्या है दी संख्या से कितनी अधिक है? 27 अधिक है। तो इसमें क्या जोड़ देंगे? दी संख्या में 27 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ अब हम क्या लगा सकते हैं? बराबर, इक्वल। समझ में आया? आगे हल करते हैं। या 9x प्लस 9 ब्रैकेट खोलेंगे, 90 माइनस 9x प्लस 27। क्लियर? आगे देखिए। या 9x यहीं रहने दो, ये माइनस का 9x है, इधर आके किस में बदल जाएगा? प्लस 9x। और इधर क्या हो जाएगा? 90 पहले से रखा है, 27 भी पहले से रखा है, माइनस प्लस 9 उधर जाके हो जाएगा माइनस 9। या 9x और 9x जुड़ जाएंगे और आ जाएगा 18x, 18x बराबर 90 प्लस 27 कितना हुआ? देखिए 0 और 7, 7 9 और 2 11 माइनस 9। क्लियर? आगे देखिए। या 18x बराबर 108। 117 में से 9 गए, बचे 108। अब x के साथ गुणे में है 18। 18 का पक्षांतरण करना होगा और गुणा किस में बदलता है? भाग में। देखिए आगे। या x बराबर कितना हो गया? 108 बटा 18। 18 का पहाड़ा आता है आपको, 18 कम 18, 18 छंग 108। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ? या x बराबर 6। अब आपसे पूछा क्या गया है? दी गई संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो दी गई संख्या का इकाई अंक प्राप्त हो गया x, तो दहाई अंक निकल जाएगा 9 माइनस एक्स। आप क्या लिखेंगे? अतः दी संख्या का इकाई अंक कितना आ गया? x मतलब 6। और दहाई अंक कितना आ गया? 9 माइनस एक्स, मतलब 9 माइनस एक्स की जगह 9 माइनस 6, तो कितना आ गया? 3। इसलिए दी संख्या क्या हो गई? पहले लिखते हैं दहाई अंक मतलब 3 और फिर लिखते हैं इकाई अंक, मतलब इकाई अंक क्या बोला है आपने? 6। तो संख्या क्या हो गई? 36 या 36। क्लियर? प्रश्न नंबर तीसरा। आगे करते हैं प्रश्न नंबर चौथा। देखिए 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इकाई अंक मान लिया x, तो दहाई अंक हो जाएगा 3 गुना 3x। देखिए हल। माना कि दी संख्या का इकाई अंक बराबर x, अतः दहाई अंक क्या हो जाएगा? तिगुना है 3x। दी संख्या का एक अंक दूसरे का 3 गुना है। ठीक है? क्लियर? आगे पढ़ते हैं। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। तो सबसे पहले इस संख्या को लिखते हैं, अर्थात दी संख्या, अर्थात दी गई संख्या क्या हो जाएगी? 10 गुणा दहाई अंक प्लस इकाई अंक कितना है? x
10 गुणा 3x 30x प्लस x, तो कितना हो गया 31x। क्लियर। आगे पढ़ते हैं। अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या, तो वो भी लिख लेते हैं। अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, देखिए क्या हो जाएगी, इकाई अंक बन जाएगा दहाई अंक और दहाई अंक बन जाएगा इकाई अंक। देखिए दहाई अंक क्या है, ये 3x, ये बन गया इकाई अंक, और इकाई अंक है x, ये बन गया दहाई अंक। तो दहाई अंक में किसका गुणा होता है, 10 का, तो 10 गुणा दहाई अंक मतलब x प्लस इकाई अंक, इकाई अंक क्या है 3x, तो 10x प्लस 3x, क्या हो गया 10 और 3 13x। क्लियर। आगे पढ़ते हैं सवाल। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। देखिए प्रश्नानुसार पहले वाली संख्या क्या मिली थी 31x प्लस अंकों को बदलने पर क्या मिला है 13x, और ये किसके बराबर है 88 के बराबर। क्लियर हुई ये समीकरण कैसे बना। आगे देखते हैं, हल करते हैं। या 31 प्लस 13, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 44 x बराबर 88। क्लियर। या x बराबर 44 गुणे में है, पक्षांतरण करने पे बदल जाएगा भाग में, 88 बटा 44, 44 एकम 44, 44 दूना 88। क्लियर। आगे देखिए, या x बराबर प्राप्त हो गया 2। अब आपको क्या पूछा है, दी गई संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो दी संख्या का इकाई अंक मिल गया, दहाई अंक भी मिल जाएगा x का मान रखने पर। तो लिखते हैं, अतः दी गई संख्या का इकाई अंक बराबर 2, या x माना था ना, x का मान कितना प्राप्त हुआ है 2, एवं दहाई अंक कितना हो गया, कितना माना है 3x, तो 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। अतः संख्या, इसलिए दी गई संख्या क्या हो गई दहाई अंक और इकाई अंक 62। क्लियर, समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां क्या दिया गया है, देखिए, शोभो की माँ की आयु, शोभो की आयु की 6 गुनी है। तो आपको क्या मानना पड़ेगा, शोभो की आयु मान लेंगे x, तो माँ की आ जाएगी। देखिए हल, माना कि शोभो की आयु बराबर कितनी है, शोभो की आयु बराबर कितनी मान ली x वर्ष, तब माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तब माँ की आयु बराबर कितनी हो जाएगी 6 गुनी है। तो 6 गुनी करना है, तो 6 का गुणा करेंगे, तो 6 गुणा x, तो कितना हो जाएगा 6x वर्ष। यहाँ तक समझ में आया। आगे पढ़ते हैं प्रश्न। 5 वर्ष बाद, तो लिख दीजिए 5 वर्ष बाद क्या हुआ, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, शोभो की आयु क्या करना पड़ता है, बाद निकालना है तो +5, तो अभी की आयु उसकी x थी, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष। क्लियर। अभी आप 15 वर्ष के हो, 5 वर्ष बाद कितने ईयर्स के हो जाओगे, 15 + 5 20 वर्ष। तो ऐसे ही शोभो भी x ईयर्स की है, तो 5 वर्ष बाद हो गई x प्लस 5 वर्ष। और माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु 5 वर्ष बाद, अभी वे 6x की है, तो 5 वर्ष बाद 6x प्लस 5 वर्ष। क्लियर। आगे देखते हैं। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो देखिए प्रश्नानुसार
5 वर्ष बाद शोभो की आयु मतलब x + 5 किसके बराबर हो जाएगी? शोभो की माँ की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितनी है? 6x। इसकी 1/3 तिगुनी करना है तो 3 का गुणा करना पड़ता है, तो 1/3 करने के लिए 1/3 का गुणा करेंगे, तो इसमें गुणा हुआ 1/3 का। ये समीकरण कैसे बनी समझ में आ गया? क्या दिया है? 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 6x का 1/3 है। 1/3 मतलब 1/3 का गुणा कर दिया। कट रहा है तो काटिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखिए क्या प्राप्त हुआ? या इस तरफ तो क्या है? x + 5, उधर क्या हो गया? 2x। पक्षांतरण करें, x 2x प्लस का इधर आके -2x बराबर +5 इधर आके -5। क्लियर? आगे देखिए, या 2x बढ़ा है तो चिन्ह तो माइनस आएगा, 2x में से x गया तो बचा x, -x बराबर -5। माइनस से माइनस दोनों तरफ से हट गए तो x बराबर कितना मिल गया? 5। अब देखिए क्या पूछा है, उनकी आयु ज्ञात करनी है, तो शोभो की आयु क्या हो जाएगी? x वर्ष मतलब 5 वर्ष। अतः शोभो की आयु कितनी हो गई? 5 वर्ष। और माँ की आयु कितनी हो गई? 6x, 6 × 5 मतलब 30 वर्ष। क्लियर हुआ? आप जल्दी से जांच करके देख लीजिए। जांच में क्या करेंगे आप? 5 वर्ष बाद शोभो की आयु कितनी हो जाएगी? शोभो की आयु देखिए कितनी हो जाएगी? अभी 5 वर्ष की है, तो 5 वर्ष बाद 5 + 5 10 वर्ष की हो जाएगी। 10 वर्ष। ठीक है। अब क्या दिया गया है? वो उसकी माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 30। इसकी 1/3, 1/3 मतलब 1/3 का गुणा किया, 3 से काटो 30 को तो आ गया 10, दोनों बराबर आ गए। तो ये देखिए 10 वर्ष मतलब हमारा जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह सही है। क्लियर हुआ 5वां प्रश्न? तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।